त्रेता युग की बात है। धरती पर अधर्म और अत्याचारी अपने चरम पर थे। रावण ने राक्षसों की तरह देवताओं और मनुष्यों को अत्यंत पीड़ा दी थी। उस समय भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया था ताकि वे रावण का वध करके धरती को धर्म और न्याय की ओर वापस ला सकें। जब रावण माता सीता का हरण करके उन्हें लंका ले गया, तब श्री राम ने वानर राज सुग्रीव से मित्रता की और उनकी सहायता से लंका पर ध्यान दिया। इसी युद्ध में भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण भी वीरता से युद्ध कर रहे थे। रावण का पुत्र मेघनाद इंद्रजीत अत्यंत बलशाली योद्धा था। वह मायावी शक्तियों से लक्ष्मण पर शक्तिबाण चालित है, जिससे लक्ष्मण मूर्छित भूमि पर गिर पड़े। इस घटना से पूरी वानर सेना और भगवान श्री राम अत्यंत दुखी और चिंतित हो गए। लक्ष्मण के प्राण संकट में थे। तभी विभीषण ने सलाह दी कि तुरंत वैद्य सुषेण को बुलाया जाए, जो लंका में रहते थे लेकिन रावण के अन्याय के खिलाफ थे। सुषेण ने लक्ष्मण की स्थिति देखकर कहा कि उनके प्राण संकट का एकमात्र उपाय है हिमालय के द्रोणगिरी पर्वत पर पाई जाने वाली संजीवनी बूटी। लेकिन एक बड़ी समस्या ये थी कि वह केवल सनराइजर्स से पहले ही प्रभावशाली रहना चाहती थी। समय बहुत कम था और दूरी बहुत अधिक। उस समय श्री राम ने आशा भरी दृष्टि से हनुमान जी के दर्शन किए। हनुमान जी ने तुरंत कहा, प्रभु, ये कार्य तो मेरे लिए अत्यंत सरल है। मुझे केवल आपके आदेश की आवश्यकता थी। ये खुला आकाश मार्ग से उड़ान भरी। रास्ते में पहाड़, समुद्र, बादल सब पीछे छूटते गए। वे बहुत तेज गति से हिमालय की ओर जा रहे थे। इस बीच राह में कई राक्षसों और मायावी राक्षसों का सामना हुआ, लेकिन कोई भी हनुमान जी की आस्था को रोक नहीं सका। जब वे हिमालय के पास पहुँचे तो वे द्रोणगिरी पर्वत पर उतर गए। वहां अनेक प्रकार की औषधियां थीं। हनुमान जी ने चारों ओर देखा लेकिन वे संजीवनी बूटी को पहचान नहीं सके। उन्होंने सोचा, यदि शास्त्रार्थ में देर हो गई तो लक्ष्मण के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक फैसला लिया। उन्होंने अपने विशाल रूप को धारण किया और पूरे पर्वत का भाग लिया जहां औषधियां थीं, उखाड़ लिया और उन्हें लंका की ओर प्रवाह की ओर ले गए। इधर लंका में समय तेजी से बीत रहा था। श्री राम, सुग्रीव, जामवंत सभी लक्ष्मण को देखकर व्याकुल हो रहे थे। जब सभी को हनुमान जी के आगमन की आहट दी गई तो सभी की आशा जग गई। हनुमान जी जैसे ही संजीवनी पर्वत का हिस्सा लेकर आए, वैद्यराज सुषेण ने तुरंत उस बूटी को बाहर निकाला और लक्ष्मण को बुलाया। कुछ ही चमत्कारों में चमत्कार हो गया। लक्ष्मण की सांसें लौट आईं। उनकी आंखें खुल गईं और वे डूब गए। वानर सेना में हर्ष की लहर दौड़ गई। श्रीराम की आंखों से निकली आंखें। वे हनुमान जी के पास गए और उन्हें हृदय लाभ हुआ। श्रीराम बोले, हनुमान, आपने मेरे प्राणों से भी प्रिय भाई को जीवन दान दिया है। मैं यह उपकार जन्मों तक नहीं भूल सकता। हनुमान जी ने सबसे सटीक कहावत कही, प्रभु, मैं तो केवल आपका सेवक हूँ। यह आपकी कृपा है। माता जानकी की शक्ति और गुरुजनों का आशीर्वाद संभव है। ये घटना युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ों में से एक बनी। इसके बाद श्रीराम और वानर सेना का हौसला दोगुना हो गया। अंततः रावण का वध हुआ और धर्म की विजय।